नंबर से समझते हैं कि जो ये अप्रैल का महीना है ये आपके लिए कैसे रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें इस पूरे साल की एनर्जी की यानी कि 2026 की, तो 2026 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये आता है नंबर 1। सो नंबर 1 और साथ में अब आ गया अप्रैल का महीना, तो यानी कि नंबर 4 का महीना। तो 4 में अगर आप एक जोड़ दें तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है नंबर 5। तो यानी कि 5 की एनर्जी किसकी एनर्जी है, मरकरी की एनर्जी है। मरकरी, इसका जो कलर है वो है ग्रीन। और अगर मैं इसकी उसकी बात करूं, एलिमेंट की बात करूं, तो एलिमेंट है इसका वाटर। तो नंबर 1 तो थोड़ा सा अपना वाटर इनटेक आप जरूर बढ़ाना। ग्रीन कलर है तो हरे रंग के पौधे, या पौधे तो कोई भी सारे हरे के ही होते हैं, तो अपने घर में जितना हो सके पौधे जरूर लगाना इस हफ्ते और इस महीने। इनफैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। जो अगर आपके पास ऑलरेडी पौधे हैं तो उसे पानी आप जरूर देना, खुद से ही उनकी केयर करना, क्योंकि जितना ये लोग नर्चर होते रहेंगे ना उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। साथ में हम लोग बात करते हैं आपके नंबर्स की। मैं आज आप लोगों को इस पूरे महीने के टिप्स बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज आपके लिए बेटर है आपके नंबर्स के हिसाब से, आपके मूलांक के हिसाब से। क्योंकि मूलांक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मूलांक जो हमारी पर्सनालिटी को बताता है। अगर आपका मूलांक नंबर 1 है, यानी कि अगर आप किसी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को पैदा हुए, तो आपका मूलांक है नंबर 1। नंबर 1 के लिए ये 4 नंबर का महीना, यानी कि जिसकी पूरी एनर्जी नंबर 5 पे आती है, तो ये कैसा रहने वाला है। ये नंबर 1 के लिए तो राहु वैसे ही बहुत अच्छा है। नंबर 1 के लिए हमारा जो मरकरी है वो भी बहुत अच्छा है। मरकरी इज लाइक बेबी एंड राहु इज लाइक एक कहते हैं दिमाग वाला इंसान। तो आपको तो वैसे दोनों की जरूरत है ही है। तो ये वाला जो महीना है, मुझे बताना कि आपके साथ हुआ है नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ जरूर देगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ, आपके करियर में ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो प्लांट जरूर लगाना, जो प्लांट्स है उसको पानी जरूर देना। आपके लिए तो स्पेशली ये आपने करना ही करना है। और जितना हो सके ना उतना फोकस अभी आप इस पूरे महीने अपने करियर पे जरूर रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर अगर मैं 2 वालों की बात करूं, सो नंबर 2 आपके लिए क्या करना है। आपका ये जो ये वाला जो चल रहा है महीना 4 नंबर, ये 4 जो है राहु का महीना है। तो राहु आपको कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो ये आती है आपके नंबर 5 पे एनर्जी। सो नंबर 5 वैसे भी बेबी है एंड चंद्रमा उनको हम लोग बोलते हैं रानी है, तो रानी को तो अपना बेबी वैसे बहुत पसंद है ना। बड़ा अच्छा लगता है आपको कर्ल करना, उनको प्यार करना। तो ये वाले पूरे महीने में कोशिश करना कि आप ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ में बिताओ, स्पेशली विद योर किड्स या विद योर पेरेंट्स। क्योंकि ये जो एनर्जी आप लेकर आओगे ना अपने साथ में, इट विल रियली गिव यू सम बैलेंस इन योर लाइफ। और आपको वैसे भी ना मेंटल बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो बी विद योर फैमिली, जितना हो सके फैमिली के साथ टाइम बिताओ, गेट टुगेदर करो, गो आउट विद देम, इट विल बी गुड फॉर यू, है ना। बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आप किसी महीने की 3 तारीख को पैदा हुए, 12 को पैदा हुए, 21 को या फिर 30 तारीख को पैदा हुए, तो यानी कि आपका मूलांक है नंबर 3। सो नंबर 3 के लिए 4 नंबर कैसा है, इट इज गुड। क्योंकि नंबर 3 तो वैसे भी गुरु है, उसको तो लगता है कि भाई मेरे पास में कोई पावरफुल इंसान आ जाए या राजा आ जाए, मेरे को तो लोगों को ज्ञान ही देना है। और अगर मैं इस पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी की बात करूं साल के साथ ऐड करके, तो ये आती है नंबर 5 की एनर्जी। सो यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद द बेबीज, बिकॉज आपको तो उनको पढ़ाना वैसे मजा आता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आप अपना अगर कोचिंग बिजनेस में है तो यू विल ग्रो वेरी वेल। आप अगर टीचिंग बिजनेस में है तो आपका कहीं ना कहीं हमें प्रमोशन या परमानेंट जॉब लगते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाह रहे हो, अगेन ये पूरे के पूरे महीने की एनर्जी आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। आपके लिए छोटी सी सजेशन ये दी जाती है कि आप ना जितने भी आपके आसपास के जो छोटे बच्चे हैं, तो उनको कुछ ना वेडनेसडे को कुछ खिला दिया करो, तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपका जन्म किसी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 31 तारीख को, 22 तारीख को हुआ है, तो यानी कि आपका मूलांक है नंबर 4। तो ये वाला महीना 4 तो 4 के लिए वैसे भी कोई अच्छा है, बुरा तो नहीं है, दुश्मन तो नहीं है। हाँ, एक ईगो जरूर क्लैश रहता है, तो ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ईगो के साथ में आपको द्वंद्व युग हो सकता है आपका। तो क्योंकि वैसे भी जो राहु है जस्ट हेड है ना, बॉडी तो नहीं है, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हो इस पूरे महीने। सो आपके लिए छोटी सी सजेशन आपके लिए यही है कि पौधे घर में आप भी लगाओगे, अगर आपके घर में ऑलरेडी पौधे हैं तो उनको केयर करना स्टार्ट करो। एक हरे रंग का रुमाल आप हमेशा अपने साथ में रखोगे, इट विल बी एक्चुअली गुड फॉर यू, बिकॉज ये आपको ना बैलेंस करेगा। और अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ आपकी डेफिनेटली होगी इस महीने, मुझे बताना भी इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में लिख के।
या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे बता सकते हो 7669433255। दूसरा, हो सके तो जितने भी आपके आसपास के बच्चे हैं, आपके भाई भतीजे, उनके बच्चे, व्हाटएवर, जस्ट ट्राई टू बी विद देम। कोई ना कोई गेम खेलनी स्टार्ट करो आप उनके साथ में। और गेम इन द सेंस कोई ऐसे नहीं कि आप बैठ के चेस वेस खेल रहे हो या व्हाटएवर, कुछ आउटडोर गेम्स, बैडमिंटन खेलना या स्टाकू खेलना, व्हाटएवर, क्रिकेट खेलना, तो वो आप करोगे। इट इज अ स्मॉल रेमेडी फॉर यू, इट विल गिव यू बैलेंस। और हाँ, डिसिप्लिन आप जरूर रखोगे अपनी लाइफ में। जो जितना आप डिसिप्लिन रखोगे उतना आप ग्रो करते चले जाओगे। बात करते हैं नंबर 5 की, यानी कि अगर आप किसी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए हो या 14 को या 23 तारीख को पैदा हुए हो, तो यानी कि आपका मिला के नंबर 5। तो नंबर 5 के लिए तो वैसे भी 4 नंबर इट्स वेरी गुड। और अगर मैं ओवरऑल इस महीने की बात करूं विद ईयर, तो ये आती है एनर्जीज की नंबर 5 की, यानी कि मरकरी को मरकरी मिल जाना। बच्चे तो बच्चे हैं, अपने साथ में आसपास के बच्चों के साथ में खेलते ही हैं, मजा भी आता है बिकॉज वो सारी एनर्जीज उनकी मैच करती है। सो इस पूरे महीने आई कैन सी यू ग्रोइंग, और मेंटली ग्रोथ आपकी मुझे दिख रही है, फिजिकल ग्रोथ मुझे आपकी दिख रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे आपके यहाँ पे दिख रही है। बट छोटी सलाह आपको ये दी जाती है कि केयरलेस मत होना बिल्कुल भी। जितना भी हो सके डिसिप्लिन आपको भी लेकर आना ही आना है। थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करो, वॉक पे जाओ कम से कम 15-20 मिनट के लिए, तो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। एंड बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर पेरेंट्स। रिस्पेक्टफुल का मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत है तो भी आप उनकी बात मानो। इट इज जस्ट दैट कि वो अगर कुछ कह रहे हैं, जस्ट लिसन टू देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग। इफ इट इज राइट फॉर यू और नॉट, नहीं आपको लग रहा है तो जस्ट टॉक टू देम विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस। बात करते हैं नंबर 6 के। तो अगर आप किसी महीने की 6 तारीख को पैदा हुए हो या 15 को या 24 को, तो यानी कि आपको मिला के नंबर 6। नंबर 6 के लिए वैसे भी अप्रैल का महीना नंबर 4 यानी कि राहु नंबर 4, यानी कि ठीक है आपके लिए, कोई इतना बुरा भी नहीं है बट कोई बहुत अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद भी ना एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले इंसान हो। खुद भी आप ऐसे इंसान हो कि आप हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश करके और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हो कि आप साम दंड भेद करके मुझे अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, तो वो आप जो है कर लेते हो। और यस, ये महीना थोड़ा सा आपको मेंटली डिस्टर्बेंस दे सकता है। सो यू आर सजेस्टेड टू डू 10 मिनट्स मेडिटेशन एटलीस्ट एवरी डे, या फिर मेरी एक वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे ही, या मैं लिंक भी आपको भेज दूंगी, जिसमें आपको रात को सोने का एक मेडिटेशन है, तो वो आप सुनते सुनते जरूर सोएंगे। एंड डू दिस कंटिन्यूसली फॉर 31 डेज। बिलीव मी, लाइफ में ना आपकी बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है आफ्टर लिस्टिंग दैट मेडिटेशन। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक मॉर्निंग अफर्मेशन है, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो आप जरूर करें, अच्छा रहेगा। उसको सुन ले आप उठने के बाद में, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करते हैं अगर हम लोग आपकी ग्रोथ की, तो यस, ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है, बिकॉज 5 के साथ में 6 वैसे बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। नाउ लेट्स जंप टू नंबर 7। नंबर 7 यानी कि केतु, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ नंबर 4। तो नंबर 7 जिसकी हम लोग बात करते हैं, दे आर वेरी गुड इनटू रिसर्च, है ना। तो अगर आप किसी महीने की 7 तारीख को पैदा हुए या 16 को या 25 को, तो यानी कि आपका मिलान के नंबर 7। तो 4 वाला महीना तो वैसे आपके लिए बहुत अच्छा है, सुपर डुपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सारे काम इस महीने बनने वाले। बट आपको भी कहा जाता है कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, ब्लाइंड फेथ आप नहीं करोगे किसी के भी ऊपर। कंप्लीशन का महीना है, हालांकि देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलने वाली है। बट ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटी विद विजडम, कि देखना कि क्या सही है या फिर क्या गलत है, वो जरूर से जरूर आप देखकर जरूर चलोगे। और कोशिश आप ये करोगे कि आप कोई भी जो डिसीजन लेने जा रहे हो ना अपनी जिंदगी का, वो सैटरडे को लोगे, ताकि आप बैलेंस करके आप कोई भी डिसीजन ले सको, ठीक है। और एक छोटी चीज आपको मैं और बोलूंगी कि मॉर्निंग में ना आप कम से कम भ्रामरी प्राणायाम आप कम से कम 11 बार जरूर करोगे, है ना। इस तरह से करते हैं ना हम लोग भ्रामरी प्राणायाम, ऐसे। सो भ्रामरी आप लिखोगे गूगल में भी या कहीं भी, तो आपको मिल जाएगा, जस्ट फॉलो दैट। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 8। नंबर 8 यानी कि आप अगर किसी महीने की 8 तारीख को पैदा हो या 17 को या 26 को, तो ये महीना थोड़ा सा आपको तो डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज राहु की एनर्जी है इस वाले महीने में। आप अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी लाइक पोज करते हो, राहु अपने आप में एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो थोड़ा सा द्वंद्व रह सकता है आपकी जिंदगी में। लेकिन जो नंबर 5 की एनर्जी ओवरऑल आ रही है, वहां में आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। तो ईगो क्लैश भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, यानी कि
कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैश के कारण आप उनको शायद ग्रैब ना करो। किसने दी है, तो मैं तो लूंगा ही नहीं अपॉर्चुनिटी, छोड़ यार ये तो मेरा दुश्मन है, ये फिर ये है, या उसने मुझे ऐसे किया था। प्लीज डोंट डू दिस। एक ही लाइफ है, थोड़ी सी कई बार अपनी ईगो साइड में कर देना आप, और जो भी आपके पास में कोई मौके आ रहे हैं उनको ग्रैब कर लेना। सेल्फिशनेस नहीं कह रही हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि लाइफ मौके कभी कभी देती है, तो वो ग्रैब आपको करने जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करेंगे रात को सोने से पहले, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वेजिटेरियन फूड आप नहीं खाओगे, इट इज माई सजेशन टू यू, सो जस्ट अवॉइड इट। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 9। नंबर 9 इज द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। यानी कि अगर आप किसी महीने की 9 तारीख को, 18 को, या फिर आप पैदा हो 27 तारीख को, तो आपको मिला के नंबर 9 स्ट्रेंथ और करेज का है। तो इस महीने आपको सबसे पहले तो सलाह ये दी जाती है कि अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत हेल्थ में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, क्योंकि राहु है, तो राहु इज नॉट गुड फॉर मार्स ज्यादा। तो थोड़ा सा आप अपना हेल्थ का हमेशा ध्यान रखोगे। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करो, कुछ मेडिटेशन आप करो, कुछ वॉक करने जरूर चले जाओ, और गाड़ी स्पीड से नहीं चलाओगे, और या फिर अगर कोई बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उनके साथ में आप मत बैठना, जस्ट अवॉइड, है ना। इट्स बेटर कि आप कैब करके चले जाओ, कुछ भी करके चले जाओ। और एक छोटी सी एक आपको सजेशन और दिया जाता है, गो टू एनी हॉस्पिटल इस महीने में, और थोड़ा सा ना वहाँ पे ब्लड अपना या तो डोनेट कराओ, तो और भी अच्छी चीज है। मंगलवार को जाके आप डोनेट कर दो अपना ब्लड, नहीं तो थोड़ा सा अपनी मिल को प्रिक करो और 1-2 ड्रॉप वहाँ पे ब्लड गिरा के, और वहाँ की कैंटीन में कुछ खा के आ जाओ, तो ये अच्छा रहेगा। एटलीस्ट यू विल अवॉइड एडमिटिंग इन हॉस्पिटल, या कोई ब्लड चेकअप या कुछ भी ऐसे होने से आप अवॉइड हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ का हो सकता है इशू, थोड़े से अप एंड डाउन। डरने की जरूरत नहीं है, बट जो मैं आपको बोल रही हूँ वो कर लेना, है ना। चलो एनीवेज, ये जितना ही मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट फॉलो ऑल दोस। और अगर आपको पर्सनली अपनी रीडिंग करानी है कि एग्जैक्टली आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्या सूट करता है, क्योंकि जनरल मूलांक के साथ में था सबका, बट एग्जैक्टली अगर आप बिल्कुल पूछना चाहते हो कि भाई मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्या मैच करता है, तो यू कैन गेट इन टच विद मी एट 7669433255। इस नंबर पे आप मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे डाल देना दैट यू नीड अपॉइंटमेंट विद मी, माय टीम विल मेक यू इन टच विद मी right after taking the appointment, and subscribe this channel, hit the bell icon, like this video and share this video with all your friends so that उनको ही पता लगे कि उनको इस महीने करना क्या है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स बोली है, वीडियोस बोली है देखने के लिए। एक तो स्लीप मेडिटेशन, मॉर्निंग अफर्मेशंस एंड 7 चक्रा मेडिटेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। थैंक यू सो वेरी मच।